गुड मॉर्निंग दोस्तों स्टडी ऑनलाइन 24 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों अभी हम लोग जो बीपीएससी मेंस का प्रिपरेशन कर रहे थे उसमें ये आपका नेक्स्ट वीडियो है जो आपके बीपीएससी मेंस के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है जल संकट से रिलेटेड है, तो आइए देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश भर में पानी की दैनिक खपत दोगुनी हो गई है। अगले कुछ वर्षों में हमें गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। वर्तमान में जल संकट के कारणों की चर्चा करते हुए समाधान के बिंदु को समझाएं। यानी सरकार के द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसमें देश भर में पानी की जो दैनिक खपत है दोगुनी हो गई है तथा अगले कुछ वर्षों में गंभीर संकट का सामना करना पड़ सकता है। तो वर्तमान में जल संकट के कारणों की चर्चा करें और समाधान बिंदु को समझाएं। तो दोस्तों सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया है उसके बारे में लिखना होगा भूमिका टाइप का कि भूमिका क्या है। तो आइए देखते हैं। भारत पानी का सबसे ज़्यादा उपभोग करने वाले देश में शामिल है। यानी हमारा देश भारत जो है सबसे ज़्यादा पानी का उपभोग करने वाले देश में शामिल है, जो कि हर साल 4,000 करोड़ क्यूबिक मीटर से ज़्यादा और विश्व के 4% जल का प्रयोग करता है यानी उपयोग करता है। तो दोस्तों ये सारे डाटा आपको ध्यान में रखने होंगे कि भारत जो है सबसे ज़्यादा पानी का उपभोग करने वाला देश है, जो कि हर साल 4,000 करोड़ क्यूबिक मीटर से ज़्यादा और विश्व के 4% जल का उपयोग करता है। परंतु अत्यधिक आबादी के लिए यह पर्याप्त नहीं है। देश के 40% से अधिक क्षेत्र सूखे के साए में सदैव रहते हैं, यानी हमेशा रहते हैं। यानी हमारे देश के 40% जो क्षेत्र है हमेशा सूखे से ग्रसित रहते हैं। ये सारे संकेत भारत में जल संकट के अस्तित्व को पुष्टि करता है। यानी ये जो संकेत आपको ऊपर दिए गए हैं उपरोक्त, ये जो है जल संकट के अस्तित्व की पुष्टि करता है, आने वाले गंभीर जल संकट की चेतावनी देती है तथा आने वाले समय में गंभीर जल संकट की चेतावनी भी देता है। वहीं वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के एक्वाइट वाटर रिस्क एटलस में भारत को अत्यधिक उच्च जल संकट वाले 17 देशों की सूची में 13वें स्थान पर रखा गया है। यानी भारत 17 देशों की सूची में 13वें स्थान पर है, जो सीधा भारत में गंभीर जल संकट की स्थिति को दर्शाता है। तो दोस्तों ये डाटा आपको सारे मेंशन करने होंगे ताकि अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाए। तो आप इसको अपने साथ कॉपी पेन रखिए और वीडियो को पॉज कर करके लिखते जाइए ताकि आपका आंसर सबसे अच्छा हो और सबसे अधिक मार्क्स आपको मिले। नेक्स्ट देखते हैं जल संकट के कारण। तो दोस्तों कारण जो दिया गया है तो कारण देखते हैं। तो कारण कहाँ से उत्पन्न होता है। कृषि क्षेत्र में जल का उपयोग होता है, औद्योगिक क्षेत्र में जल का उपयोग होता है, प्रदूषण से जल संकट की स्थिति उत्पन्न होती है, अतिक्रमण कर लेने से होती है, वर्षा का असमान वितरण जो जल संकट का एक प्रमुख कारण है, जलवायु परिवर्तन भी है दोस्तों, और अनियंत्रित दोहन यानी यूजलेस हम लोग बेकाम का जो जल बर्बाद करते हैं वो भी एक जल संकट का कारण है। तो ये कारण दोस्तों आपके हो गए। अब हम लोग देखते हैं वर्षा का असमान वितरण। तो वर्षा का असमान वितरण, तो ये दोस्तों यहाँ आप काट दीजिए इसको। आपका यहाँ से वर्षा का असमान वितरण, जल की आवश्यकता वर्ष भर होती है, यानी जल की जो आवश्यकता है वर्ष भर होती है, जबकि भारत में वर्षा मुख्य स्रोत मानसून है जो कुछ ही महीनों तक होती है। इसके अतिरिक्त इसका वितरण भी सभी हिस्सों में असमान रूप से होता है। अतः वर्षा की सीमितता तथा असमान वितरण जल संकट को बढ़ावा देता है। तो दोस्तों यहाँ कहा गया है कि वर्षा का जो असमान वितरण है, यानी जल की आवश्यकता तो हमें पूरे साल भर होती है, लेकिन वर्षा होती है तो वो केवल जो होती है कुछ ही समय महीने में होती है। जैसे जब मानसून आता है तो मानसून के आने पे कुछ महीनों तक वर्षा होती है। इसके
बाद एक ये भी समस्या होती है कि वर्षा जो होती है सभी हिस्सों में नहीं होती है, अर्थात अन्य हिस्से में सूखे के सूखे ही रह जाते हैं। अर्थात वर्षा की सीमितता और असमान वितरण भी जल संकट का एक प्रमुख कारण है। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन। तो दोस्तों जलवायु परिवर्तन भी जल संकट में एक महत्वपूर्ण कारण है। वैश्विक ऊष्मन यानी वैश्विक उष्णता के जलवायु में अनपेक्षित परिवर्तन देखे जा रहे हैं। यानी वैश्विक तापमान के कारण जलवायु में वैश्विक जलवायु के कारण जलवायु में अनपेक्षित परिवर्तन देखे जा रहे हैं और भारत में इसे वर्षा का वितरण के बदलते रूप से पता लगाया जा सकता है, जो वर्षा का जल पत्ती को भी मात दे जाती है। यानी जलवायु का जो जलवायु परिवर्तन यानी वैश्विक ऊष्मन यानी ग्लोबल वार्मिंग जो होता है उसके कारण भी वर्षा प्रभावित होता है। तो ये आपको पॉइंट लिखने होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित दोहन। यानी प्राकृतिक संसाधन है दोस्तों, उसका हम लोग अनियंत्रित तरीके से उपयोग करते हैं, ये भी एक कारण है वर्षा का जल संकट का। जैसे सस्ती दर पर बिजली की पहुंच से ग्रामीण स्तर पर भी भूजल दोहन की क्रिया बढ़ गई है। साथ ही नई तकनीक के इस्तेमाल से अनियंत्रित तरीके से बढ़ावा दे रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि जो सस्ती बिजली दर गाँव में पहुंची है ग्रामीण स्तर पर, उसके कारण भी लोग क्या करते हैं, अपने घरों में मोटर चलाकर छोड़ देंगे। तो ये सारे चीज़ यहाँ पंप सेट को चला के छोड़ देंगे, तो इससे जल संकट की समस्या उत्पन्न होती है, जल का अनयूज किया जाता है। तो ये आपको जैसे प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित दोहन कहा गया है कि मतलब सस्ती बिजली दर के पहुंच जाने से ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधा तो हुई है सिंचाई की, लेकिन उसका भूजल का दोहन भी किया जा रहा है। यानी बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पंप सेट लगा दिया, उसको चला कर छोड़ दिए, तो ऐसे में पानी बेकार होते जाता है, बेकार बहते रहता है। तो ये भी एक तरीका है जल संकट उत्पन्न होने का। नेक्स्ट है कृषि क्षेत्र। देश में जल की अधिकतम मांग कृषि क्षेत्र में ही होती है। यानी देश में जल की सबसे अधिक मांग किस क्षेत्र में होती है, तो कृषि क्षेत्र में। सिंचाई के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है और नई नई तकनीकों के द्वारा भूजल दोहन से भी जल संकट की समस्या को बढ़ावा मिल रहा है। यानी देश में सबसे अधिक जल की मांग जो होती है कृषि के क्षेत्र में होती है। जैसे धान के लिए सबसे अधिक जल की आवश्यकता होती है, गेहूं के लिए थोड़ा कम होती है। तो ऐसे स्थिति में सिंचाई के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है और नई नई तकनीकों के कारण भूजल दोहन से भी जल संकट की समस्या उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है औद्योगिक क्षेत्र। तो दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र में भी जल संकट के उत्पन्न करने का महत्वपूर्ण कारण है। जैसे औद्योगिक इकाइयों के विस्तार से देश में आर्द्र भूमियों की कमी हुई है, जिससे प्राकृतिक तंत्र को क्षति पहुंच रही है। यानी औद्योगिक क्षेत्रों में दोस्तों एक तो पानी की आवश्यकता होती है और दूसरी जहाँ पे ये औद्योगिक क्षेत्र लगाए जाते हैं उसके कारण आर्द्र भूमियों की कमी हुई है, जिसे वेटलैंड भी इंग्लिश में आप बोल सकते हैं। तो औद्योगिक इकाइयों के विस्तार से देश में आर्द्र भूमियों की कमी हुई है, जिससे प्राकृतिक तंत्र को क्षति पहुंची है। नेक्स्ट है प्रदूषण। जल प्रदूषण के बढ़ते प्रभाव से पेयजल पर भी घोर संकट आने की संभावना है। यानी जल प्रदूषण के बढ़ते प्रभाव से पेयजल पर घोर संकट आने की संभावना है। यानी हम लोग क्या करते हैं कि जैसे नदी का ही जल है उसमें कूड़ा करकट डाल देते हैं, मरे हुए मवेशियों का शव डाल देते हैं। ये सारे जल प्रदूषण के कारक हैं। तो इनको भी रोककर हम नदी के जल को साफ सुथरा रख सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है अतिक्रमण। शहरी विकास मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश के अधिकांश राज्यों में तालाबों और अन्य जल संसाधनों में अतिक्रमण के मामले देखने को मिले हैं। ये सभी कृषि भूमि के विस्तार, बढ़ती जनसंख्या का दबाव और शहरीकरण के कारण हो रहा है। यानी अतिक्रमण जो है, शहरी विकास मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश के अनेक हिस्सों में क्या है कि लोगों ने तालाबों को अतिक्रमण करके भर कर उस पर घर बना लिया। अन्य जल संसाधनों जैसे चौर जिसको बोलते हैं, वहाँ पे लोग अपना घर बना रहे हैं। बढ़ती जनसंख्या के कारण गांव से बाहर निकल रहे हैं, तो ऐसे भूमि का उपयोग कर रहे हैं तथा वहाँ अपना घर बना रहे हैं। कृषि के लिए चौर को भर दिया जा रहा है, तालाबों को भर दिया जा रहा है। तो ये सारे एक प्रमुख कारण है जल संकट के।
तो ऐसे स्थिति में जल का स्टोरेज नहीं हो पाता है और जल संकट की समस्या उत्पन्न होती है। अब दोस्तों देखते हैं जल संकट से उभरने के उपाय, यानी जल संकट से कैसे निपटा जा सकता है। तो दोस्तों इसमें समाधान जो है, तो समाधान में सबसे पहले है वर्षा जल का संरक्षण, यानी वर्षा जल जो होता है उसको संरक्षित करके, इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि अपने घर के अगल बगल में तालाब बना देना होगा। और जैसे ही वर्षा होती है तो वो उसको उस तरीके से हम बनाएंगे कि वर्षा के सारे जल बहकर कहीं और बेकार ना हो जाए, वो तालाब में चला जाए। फिर जल संकट जो आने वाला है उससे लोगों को रूबरू कराना होगा, लोगों को बताना होगा कि हम लोग जल संरक्षण करके क्या फ़ायदे निकाल सकते हैं, जल संरक्षण क्यों ज़रूरी है। फिर है सिंचाई की उचित विधि, यानी सिंचाई की उचित विधि में दोस्तों सिंचाई के तौर तरीक़ों को हमको बदलना पड़ेगा और अच्छे तरीके से सिंचाई करनी होगी ताकि जल का बेकार उपयोग ना हो और हम जितनी आवश्यकता है उतना ही जल का प्रयोग हो। प्रदूषण पर रोक, यानी जल प्रदूषण पर रोक लगाकर, यानी हम लोग जो जल में ये क्या कूड़ा करकट डालते हैं, मरे हुए मनुष्यों को नदी में फेंक देते हैं, इन सारे पर रोक लगाकर पुनर्चक्रण कर और अतिक्रमण पर रोक लगाकर, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है कि लोग बढ़ती जनसंख्या और कृषि के लिए नदी तालाबों या चौर को भरकर अपना कृषि क्षेत्र बना लेते हैं, खेत बना लेते हैं, घर बना लेते हैं, तो उन सब पर रोक लगाकर जल संकट से उभर सकते हैं। तो देखते हैं वर्षा जल संरक्षण। घरों और हाउसिंग सोसाइटियों के स्तर पर वर्षा के जल को संरक्षित करके जल संरक्षण को बढ़ावा देना होगा, यानी घरों और हाउसिंग सोसाइटियों के स्तर पर वर्षा के जल को संरक्षित कर, यानी जैसे बारिश होती है तो मान लीजिए हमारे छतों पे गिरती है तो वहाँ भी हम लोग जल स्टोरेज कर सकते हैं, एक घर पे छोटे से तालाब बनाकर उसके आसपास में। सिंचाई की उचित विधि, कृषि क्षेत्रों में सिंचाई हेतु ड्रिप या स्प्रिंकलर सिंचाई या एग्रो फॉरेस्ट्री जैसे प्रयासों को बढ़ावा देना चाहिए और इसमें वृद्धि किया जाना चाहिए। यानी सिंचाई के लिए हम लोग जो डायरेक्ट पानी गिराते हैं उन सब का प्रयोग न करके ड्रिप या स्प्रिंकल सिंचाई का प्रयोग करना चाहिए। एग्रो फॉरेस्ट्री जैसे प्रयासों को बढ़ावा देना चाहिए जिससे जल का संरक्षण किया जा सके। प्रदूषण पर नियंत्रित, औद्योगिक क्षेत्रों द्वारा प्रदूषण विशेषकर जल प्रदूषण पर रोक लगाकर सख्त कानून और ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना करना चाहिए। यानी औद्योगिक क्षेत्रों से जो भी बेकार अनयूजलेस या प्रदूषित जल निकलते हैं उनको नदियों में न बहाकर उसका ट्रीटमेंट प्लांट लगाना चाहिए ताकि हम लोग उसको साफ करके कहीं भी स्टोर कर सकें। नेक्स्ट है पुनर्चक्रण। घरों से निकलने वाले अपशिष्ट जलों को पुनर्चक्रण के द्वारा बेकार और बर्बाद होने से बचाना, यानी घर से जो अपशिष्ट जल निकलते हैं उसका पुनर्चक्रण करके बेकार और बर्बाद होने से बचाया जा सकता है तथा उसका स्टोरेज किया जा सकता है। अतिक्रमण पर रोक, प्राकृतिक जल संसाधनों के अतिक्रमण को रोककर वनीकरण को बढ़ावा देना चाहिए ताकि भूजल के स्तर में सुधार हो सके। जैसा कि कहा जा रहा है कि प्राकृतिक जल संसाधनों के अतिक्रमण जैसे तालाब हुआ, आपका नदी नहर हुआ, इन सारे को अतिक्रमण से बचाकर उस पर वनीकरण करना चाहिए, वन लगाना चाहिए ताकि बारिश हो सके और जल स्तर में सुधार किया जा सके। तो ये सारे आपके जल संकट से उबरने के उपाय हैं। नेक्स्ट है जागरूकता। विभिन्न जन जागरूकता के माध्यम से जल संकट के प्रति समाज को सजग बनाना एवं व्यर्थ जल व्यय तथा उसके दुरुपयोग को रोकने का प्रयास करना, यानी विभिन्न जन जागरूकताओं के माध्यम से जल संरक्षण के प्रति समाज को सजग बनाना और व्यर्थ जल व्यय तथा उसके दुरुपयोग को रोकने का प्रयास करना भी जल संरक्षण के अंतर्गत आएगा और ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो दोस्तों इसको भी आप मेंशन कर सकते हैं ताकि आपका आंसर काफ़ी अच्छा हो। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या दिया गया है, उपरोक्त कारणों एवं समाधानों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि भारत में कारणों की वृद्धि दर समाधान से ज़्यादा तीव्र है, यानी समाधान से ज़्यादा कारणों की वृद्धि दर है जो गंभीर जल संकट को बुलावा दे रही है, बढ़ावा दे रही है। अतः यह आवश्यक है कि हम चुनौतियों से सीख लें तथा जल के सदुपयोग एवं संरक्षण के लिए समाधान पर केंद्रित करें ताकि
आने वाले इस गंभीर संकट को टाला जा सके, जो हमारी भावी पीढ़ी के जीवन निर्वाह को मुश्किल बना सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जल संकट जो आने वाला है उसको हम लोग दोस्तों जो उपाय बताया गया है अतिक्रमण वनीकरण करके जल को प्रदूषण से बचाकर तथा अधिक से अधिक जल को संरक्षण करके मतलब उसको स्टोरेज करके हम आने वाले भावी पीढ़ी को जल संकट से बचा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, और अभी तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।